हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर 2 दैट इज़ फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर तक हमने देखा कि किस तरीके से 17th और 18th सेंचुरी के बीच में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो बाकी कंपनीज जो कि इंडिया आई थी ट्रेडिंग के लिए, उनके बीच में राइवलरी स्टार्ट होगी। तो उनके बीच में दुश्मनी स्टार्ट होगी। तो ये दुश्मनी क्यों थी? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। एक कंपनी अगर थी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंडिया आई ट्रेड करने के लिए, तब वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी। लेकिन जब बाकी कंपनीज़ भी आई और उन्हें सेम चीज़ का ट्रेड करने लगे वो लोग, तो प्रॉफिट जो था वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो गया। इसकी वजह से एक दूसरे की ये क्या बन गया, जो कंपनी से एक दूसरे के राइवल्स बन गए, दुश्मन बन गए। तो इन्होंने 17th और 18th सेंचुरी के बीच में इन्होंने एक दूसरे की जो शिप्स थी जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रही थी, उन्हें डुबोना शुरू कर दिया, या फिर उन्हें वो रोक देते थे, उनका रास्ता रोकना शुरू कर दिया। लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो जीत गई। उन्होंने अपने जो अपने उनके राइवल्स थे उन्हें एलिमिनेट करना, उन्हें मतलब ख़त्म करने में वो सक्सेसफुल हो गई। ये सब कुछ जो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो दूसरी कंपनीज कर रही थी, इनका मेन पर्पज़ यहाँ पे जो था वो पावर एक्यूमुलेट करना था। ज़्यादा से ज़्यादा पावर, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ, पैसा एक्यूमुलेट करना इनका मेन पर्पज़ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस चीज़ में सक्सेसफुल हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कुछ ट्रेडिंग पोस्ट बना दी, कुछ जगहों को सिलेक्ट कर दिया और उन जगहों पे अपनी फैक्ट्रीज़ जो थी वो एस्टैब्लिश कर दी। और इन फैक्ट्रीज़ के आसपास में उन्होंने सेटलमेंट जो थी वो भी शुरू कर दी, यानी रहना भी शुरू कर दिया। और जो सेटलमेंट एरिया था जहाँ वो अब रह रहे थे, उस एरिया को इन्होंने फोर्टिफाई कर दिया, दीवारें उसके इर्द गिर्द खड़ी कर दी और अपनी आर्मी रखी। ये चीज़ें इन्होंने इसलिए की थी ताकि जो इनके राइवल्स थे वो अब यहाँ पे ना आए, उन पे अटैक ना करें। इस पर्पज़ के लिए इन्होंने ये सब किया था। यहाँ तक भी इनका पर्पज़ जो था वो किसी भी तरीके से इंडिया पे रूल करना नहीं था। इनका पर्पज़ सिर्फ क्या था? ट्रेड करना, इंडिया में ट्रेड करना, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करना, प्रॉफिट कमाना। अब लोकल रूलर्स जो थे उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि जो ये कंपनी थी, जो ये ट्रेडिंग कंपनी थी, इन्होंने अब दीवारें खड़ी कर दी एक एरिया के इर्द गिर्द और अपनी आर्मी रख दी। लोकल रूलर्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अपनी वॉइस जो थी वो रेज़ की। तो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे एक चीज़ समझ आई कि हम लोग ट्रेड को, व्यापार को हम पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते हैं। तो कंपनी ने अब क्या सोचा? कंपनी ने सोचा क्यों ना हम ऐसा करें, हम जो इंडियन रूलर्स हैं इनमें से कुछ को अपने पपेट बना दें, अपने गुलाम बना दें, ताकि ये फिर जो कंपनी है वो टैक्स भी ना दे, किसी भी तरीके से ट्रिब्यूट ना दे और ट्रेड भी जो है वो अच्छे से कर सके। तो इसके लिए क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपनी सबसे पहले फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो थी वो सेटअप करी रिवर हुगली पे 1651 में। इस तरीके से इन्होंने एक बेस जो थी वो एस्टैब्लिश कर ली। और इस फैक्ट्री जहाँ पे इन्होंने रखी थी, जो इनकी फैक्ट्री थी, वहाँ पे एक वेयर हाउस होता था, एक जगह होती थी जहाँ पे गुड्स जो थे, जो सामान था जो कि एक्सपोर्ट करना था, कहीं दूसरी जगह भेजना था, उसको स्टोर किया जाता था। इस फैक्ट्री में ऑफिसेज भी थे जहाँ पे कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे वो बैठते थे। जिस तरीके जैसे जैसे ज़्यादा ट्रेड जो था वो एक्सपैंड हुआ, ट्रेड बढ़ा, तो कंपनी जो थी उन्होंने उनके जो मर्चेंट्स थे, उनके जो ट्रेडर्स थे, यानी जो इनकी हेल्प करते थे एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को ले जाने में, उन्हें परsuade किया, उन्हें मनाया कि तुम भी यहाँ पर ही सेटल हो जाओ, तुम भी इस यहाँ फैक्ट्री के आसपास में ही रहो। तो 1696 में क्या हुआ? 1696 के पीरियड तक इन्होंने क्या किया? इन्होंने फोर्ट बनाना शुरू कर दिया, किला बनाना शुरू कर दिया, सेटलमेंट जहाँ पे रह रहे थे उसके इर्द गिर्द किले बनाना शुरू कर दिया। और 2 साल बाद, यानी 1698 की बात है, 1698 में इन्होंने क्या किया? कुछ मुगल ऑफिशियल्स को ब्राइब किया, इन्हें पैसा दिया, रिश्वत दी और इनसे कुछ ज़मींदारी राइट्स भी ले लिया। अब यहाँ पे ना ये पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने इनसे ज़मींदारी राइट्स लिए। पहले इन्होंने सिर्फ 3 गाँव के ज़मींदारी राइट्स लिए, 3 विलेजेस के ज़मींदारी राइट्स जो थे इन्होंने लिए, जिनमें से एक जो था वो था कैलिकटा, जिसको आज हम क्या करते हैं, आज हम कैलकटा या फिर कोलकाता के नाम से जानते हैं।
साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, मुग़ल एम्परर जो औरंगज़ेब थे उस टाइम पे, उन्हें परसुएड किया, उन्हें मनाया कि वो एक फरमान जारी करे, एक रॉयल ऑर्डर जारी करे, जिसके तहत जो कंपनी थी उसे राइट मिल सके ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का, यानी किसी तरीके का उसे टैक्स ना देने पड़े, कोई भी ट्रिब्यूट ना देना पड़े और आराम से वो ट्रेड कर सके। तो कंपनी जो थी अब वो क्या कर रही थी, ये चीज़ तो उन्हें मिल गई कि फ़रमान के तहत उन्हें ड्यूटी फ्री राइट्स मिल गए, लेकिन वो चाह रहे थे कि और चीज़ें जो थी वो उन्हें मिले, और ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, और चीज़ों को मैनिपुलेट करने लगे। जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, अब उन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने प्राइवेट ट्रेड किया, और उस प्राइवेट ट्रेड के लिए भी ये किसी भी तरीके से जो थी वो ड्यूटी जो थी वो नहीं दे रहे थे, ठीक है। किसी भी तरीके उनको ड्यूटी तो देनी थी, दे वो एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, लेकिन वो नहीं दे रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो बंगाल था उसका जो रेवेन्यू था, उसका जो इकोनॉमी था वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, और रूलर्स जो थे वो बिल्कुल भी अब इस बात से खुश नहीं थे। तो नवाब जो थे उस टाइम पे बंगाल के, मुर्शिद कुली खान, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे जो बैटल थी, लड़ाइयाँ जो थी वो शुरू हो गई, किस किस के बीच में, नवाबों के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के बीच में अब बैटल जो थी वो शुरू हो गई। थैंक यू।